क्या अब जनता इस बार ये पुराने चेहरे को ही पसंद करती है बस्तर में? बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जीवन साहू जी के पास जाना चाहेंगे। जीवन साहू, प्रदीप ने एक बात यहाँ पर सही बात बोली कि अगर जैसे रमन सिंह चेहरा है, कांग्रेस कोई चेहरा ही नहीं ला पाई, और अजीत जोगी का फैक्टर भी लगातार बता रहे हैं कि अजीत जोगी के समर्थक जो है उनका दबदबा है। तो ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है पहले ही अजीत जोगी को साइडलाइन ना करके सामने ला दिया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति थोड़ी इससे बेहतर होती जितनी बेहतर आज नजर आ रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी समर्थकों की संख्या काफी है और इस बार का भी जो चुनाव है वो बस्तर ही तय करेगा। ये जो 12 सीट है, ये जो 18 सीटें, यही निर्णायक होंगी। अगर यहाँ 10 सीटें कांग्रेस ले आती है तो हो सकता है उनका मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि ये जो फैक्टर है, आदिवासी फैक्टर है, ये मध्य छत्तीसगढ़ में निर्णायक है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का 10 साल का प्रशासन केंद्र में रहा और अगर ये बस्तर के आदिवासी कोई प्रोजेक्ट इस तरह से बनाते, उसके विकास का प्रोजेक्ट बनाते, वहां रेल लाइन का जाल बिछाते, वहां के जंगल और जमीन की स्थिति को सुधारते, वहां जो बेलाडुला है और उसके विकास की कोई और योजना बनाते, तो मैं समझता हूं इनके पास कहने को होता। लेकिन कांग्रेस ने 10 साल पूरे खो दिए, जो केंद्र में उनके चाहे वो चरणदास महंत मंत्री रहे हो, चाहे सांसद और दूसरे रहे हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास की जो योजना थी वो उस पर कोई काम किया ही नहीं। तो किस तरह से वो अपनी बात को कह पाएंगे? तो फिर भी अभी जो आदिवासी नेताओं का जो शहीद हुए हैं उसकी लहर क्या बस्तर में चलती है, क्या आदिवासी क्षेत्र में चलती है? अगर वो लहर चली और अगर वहां 12 विधायक वहां के जीते, बस्तर के जो आज जो चुनाव हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि रमन सिंह को बड़ा मुश्किल जाएगा। उनको दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिलासपुर क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रायपुर क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वहां की भरपाई होगी। तो ये आज की जो सीटें हैं वो छत्तीसगढ़ की निर्णायक सीटें होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4 या 5 सीट का ही अंतर आने वाला है जो सर्वे आए उस हिसाब से। और ये लगता भी है कि एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के एकजुट नहीं है, कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, चाहे वो शंकर सोढ़ी ने लगाए हों, बिल्कुल। तो आज की जो स्थिति होगी, आज की जो वोटिंग होगी वो एक निर्णायक वोटिंग होगी। वो फैसला लेगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। जीवन साहू जी, प्रदीप, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी विधानसभा चुनाव 2013 पे ये पेशकश जारी है। आप अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूं अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूंगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूंगा, आप भी अवश्य करें। बज गया चुनावी बिगुल, सज गई चुनावी बिसात, छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम शुरू हुआ। पहले चरण का मतदान, 8 जिले, 18 विधानसभाएं। खबर भारती के सजग प्रहरी आप तक पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ से हर पल की खबर। देखते रहिए खबर भारती। इसी जगह से तय होता है प्रदेश का भविष्य। भोपाल से आने वाली मदद का रहेगा इंतजार। चुनावी समर में क्या इस बार भी जीतेगी सियासत? राजा और महाराजा की जंग में क्या होगा प्यादों का भविष्य? प्रदेश के सरोकार कई सवालों के साथ हाथ फैलाए खड़े हैं। मध्य प्रदेश से हर पल की खबर। खबर भारती।